इधर सरकारी कंपनी का हुआ ऐलान तो उधर उबर ने भी चल दी अपनी चाल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक राइड आ रही है सेक्टर 63 की। चलिए इसको उठा लेते हैं, फिर बात करते हैं उबर की उस चाल के बारे में जिसके चलने के बाद सरकारी कंपनी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उबर से टक्कर लेने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पिकअप पॉइंट पर। जी हाँ, यहाँ हमें मिलेंगे सोनू रूहल जी, जिनकी वजह से हम कमाएंगे तकरीबन 60-70 रुपये। लेकिन हाँ, हमें कमाने दीजिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उबर ने ऐसा क्या डिसीजन लिया है कि सरकारी कंपनी भी सोचेगी कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी कम नहीं हैं। जी हाँ, आपने ये सुना ही था कि ये साहूकार कंपनियां ड्राइवर का खून चूस रही हैं, लेकिन उबर ने जो अब डिसीजन लिया है उसके बाद ये वाला वाक्य, इस पे क्रॉस लगा दीजिएगा। आ गई क्या? जीवन की नैया को कोई खिवैया यूं ही मिल जाए तब बात बन जाए। जी हाँ, बात बन जाए। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जी हाँ दोस्तों, पहली राइड कंप्लीट कर दी है और हम पहुंच चुके हैं ममूरा के पास। लीजिए दोस्तों, ममूरा पहुंचते के साथ ही हमें एक राइड मिल गई है। अरे वाह, ये तो पास में से ही है। ये राइड थी भाई सेक्टर 67 से। जी हाँ, पिकअप पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं और कस्टमर का कॉल भी आ गया और वो भागा भागा आ रहा है। कस्टमर आजा आजा, यही है भाई हमारा कस्टमर। तो चलिए इनको छोड़ते हैं और कुछ कमाते हैं। यार काम करके मजा आ रहा है भाई। एक राइड खत्म करो नहीं कि दूसरी राइड आ जा रही है। अब एक और राइड आ गई है भाई, ये भी पास से आई है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है और ये हमें लेके जाएगी सेक्टर 18 नोएडा। तो चलिए स्पीड में इस राइड को भी कंप्लीट करते हैं और पहुंचते हैं सेक्टर 18 नोएडा। ये कस्टमर वैसे बढ़िया था, पूरे रास्ते गप्पे मारता आया, पता ही नहीं चला। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 10 और हम पहुंच चुके हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया। अब यहाँ से तो कोई राइड मिलेगी नहीं, तो चलते हैं सीधा सेक्टर 27 की तरफ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी थोड़ा सा आगे बढ़ने से। जी हाँ, सेक्टर 27 की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी तो कोई और राइड मिलेगी। अभी तक अगर काम की बात करें तो सिर्फ 200 रुपये हमने कमाए हैं और अब हम बढ़ चले हैं आगे की तरफ। और हाँ भाई, उबर की उस बात के लिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बताएंगे जरूर कि उबर ने ऐसा क्या खेला कि गवर्नमेंट की कंपनी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये क्या खेला है भाई। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं खोड़ा कॉलोनी के पास एक राइड लेके। और अगर बैटरी की बात करें तो 50% बैटरी भी खत्म हो चुकी है। बस थोड़ा ही और इंतजार करिए, पूरी जानकारी देंगे उबर के उस खेल की। खोड़ा कॉलोनी से भाई हम लेके आए थे C8 की राइड और C7 से हमें वापस सेक्टर 63 की राइड मिल गई है। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। चलो भाई बढ़िया है ना, इस दुनिया गोल की वजह से हमारी तो कमाई हो रही है। चलिए फटाफट पहुंचते हैं सेक्टर 63। तो नीचे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 63 के अंदर और बैटरी भी हमारी अब तो बस ये कह रही है कि घर की तरफ निकल लो मिश्रा जी। तो चलिए काम की बात कर लेते हैं। तो काम हुआ है टोटल 340 रुपये का और टाइम की बात करें तो अभी 3 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। तो काम धाम तो ठीक हो गया है। अब एक काम करते हैं, 30% बैटरी रह गई है, तो सीधा घर की तरफ की कोई राइड उठाते हुए घर पहुंचते हैं और आपको जानकारी देते हैं उबर के उस कदम के बारे में। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम घर पे, सारी जानकारी देंगे आपको एक एक करके। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि उबर एक एग्रीगेटर कंपनी है जो कि अपने ऐप के ऊपर ड्राइवर को भी अटैच करती है और कस्टमर को भी अटैच करती है और कमीशन लेकर अपना काम चलाती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने सुना ही है कि एक सरकारी कंपनी आने वाली है जो इनकी खाट खड़ी करने वाली है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि इतनी पुरानी कंपनी, इतने देशों में काम करने वाली ये कंपनी एक सरकारी ऐप से हार मान ले। जी नहीं, इसलिए उबर ने भी क्या किया है, अब उबर ने अपनी ये एग्रीगेटर वाली जो उपाधि है ना, इसको त्याग दिया है। जी हाँ, उबर ने अपना पूरा मूड बना लिया है कि वो सरकारी कंपनी के साथ टक्कर लेगा बढ़िया वाली। कैसे लेगा, कब से लेगा, इसकी शुरुआत
हम आपको बताएं तो हो चुकी है। जी हाँ, 1 अप्रैल के बाद से उबर एग्रीगेटर कंपनी नहीं रह जाएगा। उबर केवल एक SaaS कंपनी बन के रह जाएगा, जो कि अपना सिर्फ सॉफ्टवेयर, जी हाँ, अपना सिर्फ सॉफ्टवेयर ड्राइवरों को और कस्टमरों को उपलब्ध करवाएगा। कस्टमर से तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ड्राइवर से सिर्फ 19 रुपए चार्ज लिया जाएगा। और ड्राइवर को आज़ादी इतनी दी जाएगी कि अब ड्राइवर अपने मन चाहे रेट ले सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट ने रेट सेट कर रखे हैं, वो रेट अब उबर के प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जैसे कोई ऑटो वाला है और ऑटो वाला ये चाहता है कि वो अपने मीटर से चले, क्योंकि मीटर में हमेशा ऑटो वालों को काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। गवर्नमेंट के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मीटर के अकॉर्डिंग चलने पर ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन वहीं अगर किसी ऐप के द्वारा चले तो आप जानते हैं कंपटीशन के चलते ये कंपनियां उस ऐप में रेट काफी कम रखती हैं, जिससे ड्राइवर को नुकसान होता है। लेकिन अब उबर ने जब अपनी उपाधि छोड़ दी है एग्रीगेटर वाली और बन चुका है एक SaaS कंपनी, यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, तो यहां पर उबर ने सारी जिम्मेदारी ड्राइवर को दे दी है कि भाई एक काम करो, आप जैसा मर्जी रेट लो। तो जैसा मर्जी रेट मतलब जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो वाला रेट। अब वो वाला रेट जब ड्राइवर को मिलेगा तो ड्राइवर की हो जाएगी चांदी चांदी, और अगर जिसकी होती है चांदी चांदी उसको ये कहा जाता है कि भाई उसकी मर्जी का रेट उसे मिल रहा है, वो उस काम का खुद का मालिक है, किसी का नौकर नहीं है, किसी धन्ना सेठ के तिजोरी नहीं भर रहा है मेहनत करके। जो भी मेहनत कर रहा है वो उसके घर में आ रहा है, उसके मन का उसे रेट मिल रहा है। और ये बात सिर्फ ऑटो पर लागू नहीं होती है, ये बात आने वाले टाइम में शायद बाइक टैक्सी के ऊपर, शायद कैब के ऊपर भी लागू हो जाए कि एक फिक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 19 रुपए, सिर्फ 19 रुपए आपको देने हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। पूरे दिन आप सरकार के द्वारा निर्धारित किराए के अनुसार अपने कस्टमर से पैसे लेंगे। अब यहां पर कस्टमर को भी बेनिफिट है। कस्टमर को यह बेनिफिट है कि कस्टमर जो बोलता है ना कि भाई शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, बारिश के टाइम में, धूप के टाइम में ज्यादा रेट कर देती हैं कंपनियां, वहां पर कस्टमर को नुकसान होता है। तो अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा उबर के ऐप में। ना ही हैवी डिमांड के टाइम में रेट बढ़ेगा, ना ही कम डिमांड के टाइम में रेट घटेगा। जी हाँ, जो सरकारी रेट होगा वही कस्टमर को भी देना पड़ेगा। तो यहां पर कस्टमर की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और ड्राइवर की तो पहले ही बल्ले बल्ले कि उसे अब इन कंपनियों के दबाव में काम नहीं करना पड़ेगा। उसे पता है कि मेरा क्या रेट है, मुझे क्या रेट मिलता है, मुझे इसमें कितना बचता है। तो भाई खबर तो ये काफी खुश खबरी वाली है और इसका शुभारंभ 1 अप्रैल से हो जाएगा पुणे और चिंचवाड़ के अंदर। हाँ, लेकिन अगर ये तरीका काफी अच्छा लगा ड्राइवर को भी और कस्टमर को भी, तो आने वाले टाइम में शायद उबर सरकारी कंपनी को टक्कर देने के लिए पूरे देश के अंदर इसे लागू कर दे। तो आपके अनुसार ये कैसा निर्णय है उबर का? क्या वाकई उबर इस निर्णय से सरकारी कंपनी को टक्कर दे पाएगा? आप तो जानते हैं सरकारी कंपनी अभी आने में टाइम लग रही है और उससे पहले ही उबर ने इतना तगड़ा कदम उठा लिया है। तो आपकी क्या राय है? वीडियो को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और किसी और नई जानकारी की तरफ दौड़े चलते हैं, ताकि आपको नई जानकारी उपलब्ध करवा सके और आपको नई जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।